A, B, C are integers. Alright. Such that A plus B plus C, this is equal to 2022. ठीक है? अगेन सवाल 2022 में आया है ऑब्वियसली. आपको ये भी दे रखा है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, this is equal to 1/2020. You have to find out the value of 1/a to the power 2023 plus 1/b to the power 2023 plus 1/c to the power 2023. इस टर्म की वैल्यू निकालें. सब लोग अटेम्प्ट करिए सवाल, दिमाग चलाइए. एलिमेंट्री सोचिएगा भाई, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं लगने वाली है, बिल्कुल एलिमेंट्री चीजें लगने वाली है. टेक योर टाइम, सोचिए, चीजें बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है. कोई मुझे बताएगा कैसे शुरू करा जाए, क्या सोच रहे हैं? सर ए और बी और सी की पावर रेज टू द पावर -1 हो जाएगा. ओके ठीक है, ये लिखा हुआ है मेरे पास a to the power -1 प्लस b to the power -1 प्लस c to the power -1. बस अलग लिख दिया आपने, उससे कुछ हुआ एडवांटेज नहीं मिला हमको. कुछ और बताइए. सर अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ, पर मेरा पहला स्टेप ये था कि 1/a प्लस b प्लस c किया और उन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया. ये देखिए, ये एकदम बेहतरीन समझदारी काम किया गया है, एंड दिस इज अ गुड स्टार्ट, वेरी गुड, एक्सीलेंट. तो इन्होंने कहा कि सर a प्लस बी प्लस सी और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c को इक्वेट कर दिया गया. एक्सीलेंट आंसर. और अब आगे सॉल्व करिए. दिस इज अ वेरी गुड स्टार्ट. मैंने सही लिखा है ना? नहीं, मैंने गलत लिखा है, सॉरी. क्या है? इसकी वैल्यू 1/2022 के बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू 1/a प्लस बी प्लस. अब सही. यस. अब जो था अगला स्टेप क्या करें? सर मैं अभी कर रही हूँ, मैं अभी मेरा ये सब मैं बहुत से मेजर्स ट्राई की, अभी मैं कर रही हूँ. ठीक है, चलिए अटेम्प्ट करिए. मैंने तो एलसीएम ले लिया है 1/a प्लस 1/b. ठीक है, चलिए अटेम्प्ट करिए. यहाँ से यहाँ तक, ये दिस इज द राइट स्टेप. आई विल गिव यू 2 more minutes. अटेम्प्ट कर लीजिए सब लोग मन भर के, एंड देन विल डिस्कस.
फिर हम लोग लास्ट टर्न के पेपर के बारे में बात कर लेंगे। मतलब यू हैव टू बी वेरी शार्प और चीजें पिक करिए। मैंने यहाँ से बोला कि नेक्स्ट स्टेप इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे सिंप्लीफाई करना है आगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जय कुछ आइडिया देना चाहेंगे? जय पेपर अच्छा किया आपने, मतलब यू स्कोर्ड कितना, हाईएस्ट जय नहीं लाया कितना, 52। वेल डन। यस सर। बोलिए सर, कुछ बोलना चाह रहे थे। हमेशा बोल दिया करिए, लाइक ऑलवेज नेवर हेजिटेट, जो भी दिमाग में आ रहा है बोल तो दे ही, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा बस। हाँ बोलिए। सर फैक्टराइजेशन किया। कैसे किया फैक्टराइजेशन, यही जानना चाहता हूँ सर। हाँ, जैसे अद्वैता ने बोला कि यहाँ पे सर एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे ऊपर BC प्लस AB प्लस CA आ जाएगा और नीचे ABC आ जाएगा। अभी बहुत गंदा हो गया, कुछ सिंप्लीफाई नहीं हुई चीजें। चल मैं मदद करता हूँ। देखिए फैक्टर करने के लिए क्या बेहतरीन स्टेप है और कितना आसान स्टेप है, और ये काम मैंने पहले भी करवाया है आप लोगों से, इसलिए आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग कर दें। किसी भी एक नंबर को उठाइए और इस साइड ले आइए, जो आपको अच्छा ना लगे, जो भी लेटर पसंद हो। बस इस छोटे से स्टेप से देखिए मुझे कितना मैसिव कैलकुलेशन में फायदा होने वाला है। मैं एलसीएम लेता हूँ दोनों। यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, B प्लस C डिवाइड बाई B। इसको और इसको काट दें, देखिए माइनस टाइम्स ये B प्लस C डिवाइडेड बाई A इंटू A प्लस B प्लस C, और इसकी वैल्यू इज इक्वल टू B प्लस C डिवाइड बाई B। अच्छा मुझे बताइए, क्या मैं इसको इसको काट दूं? क्या मैं इसको और इसको काट दूं? नो सर। बिल्कुल सही बात है, नो सर एकदम सही बात है। काटेंगे तो एक फैक्टर गायब हो जाएगा, क्या करेंगे, इसको एक साइड लेके एक फैक्टर करेंगे। वेरी गुड। देखिए B प्लस C ऊपर से कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचा मेरे पास, 1/BC प्लस 1/A इंटू A प्लस B प्लस C, एंड दिस इज इक्वल टू 0। फिर से एलसीएम लिया जाए, मैं नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर लेता हूँ उसको। ना कितना कम डेटा है और कितना बढ़िया सवाल लिखा है, एडमायर करने वाली बात है। नाउ अगेन दो नंबर्स का प्रोडक्ट, इधर दिस इज 0 और दिस इज 0, तो ये 0 कर देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा मेरे पास, ABC इंटू A प्लस B प्लस C। इधर कितना आ जाएगा मेरे पास, A इंटू A प्लस B प्लस C प्लस BC।
एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये देखिए जो डिनोमिनेटर में लिखा है ये फालतू में लिखा है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज अ नॉन जीरो नंबर, इसको हटा देते हैं, मेरे पास ये आ गया। और यहाँ पे एक b प्लस सी भी लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है देखिए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। और ये इतना सुंदर टर्म है, एंड आई एम टेलिंग यू, याद रखिएगा भाई ये वाला टर्म। कोई मुझे बता पाएगा इतना इंपॉर्टेंट टर्म क्यों है, अगली इसकी खासियत क्या है? देखिए मैं इन दोनों में से ए कॉमन निकाल दूं, अंदर आया ए प्लस। इन दोनों में से बी कॉमन निकाल दूं, अंदर आया ए प्लस। देखिए टर्म पूरा एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया, ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन। और क्या खूबसूरती से फैक्टराइज हुआ है। प्लीज रिमेंबर दिस गाइस, वी विल यूज इट इन द फ्यूचर, आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर। अब 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है 0, तो इसका मतलब b इज इक्वल टू माइनस सी, a इज इक्वल टू माइनस बी और a इज इक्वल टू माइनस। खत्म हो गया सवाल। सवाल खत्म नहीं हुआ, मतलब अब खत्म कर देते हैं। मुझे दे रखा है a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू 2022। b की वैल्यू इज माइनस ए लगा देते हैं, c की वैल्यू इज माइनस ए लगा देते हैं। ये a और a कट गया, a की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस 2022। परफेक्ट। और अगेन b की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, b की वैल्यू आई 2022 और c की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, c की वैल्यू आई 2022। सब बराबर। मुझे किसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, मुझे आइडेंटिफाई करनी है इसकी वैल्यू। a की वैल्यू इज कितना, माइनस का 2022, राइट। हाँ, माइनस का 2022 करेंगे तो ये देगा माइनस का 2022 की पावर 2023। फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2022 की पावर 2023। और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2022 की पावर 2023। देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, ये मेरे पास फाइनल आंसर। कितने लोग सवाल एकदम समझ गए अच्छे से? बोले हाँ ना कोई? Yes, sir, got it. गॉट इट, ओके। किसको नहीं समझ आया? वैष्णवी यस सर, समझा। आ गया ना? तो गुड क्वेश्चन, एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चन, बहुत ही बड़ा सवाल लगा था। मतलब सोचिए कितना एलिमेंट्री फैक्टराइजेशन से हम लोगों ने कितना बड़ा टर्म पाया ऐसा और सॉल्व कर लिया। अद्वैता मजा आया?